Dear student, now we are going to study about BPT theorem, basic proportionality theorem. It is very important theorem to see what is basic proportionality theorem. First we read, if a line parallel to a side of a triangle, if a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining side in two distinct points, then the line divide the side in the same proportion. हाँ, अगर कोई खत मुसल्लस के किसी एक जिले के मुतवाजी हो और बाकी दो अजला को दो मुख्तलिफ नुकात पर कता करे, तो वो मुसल्लस वो खत दो अजला को तनासुब में तकसीम करता है। तो वह मैं आपको डायग्राम से बना के बताता हूँ। ये डायग्राम बना रहा हूँ मैं, एक ट्राइंगल, जो ट्राइंगल PQR है, या ट्राइंगल ABC नाम देंगे हम। इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह कि BC के पैरेलल होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर बोला है अ लाइन पैरेलल टू साइड BC। तो मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, एक लाइन ड्रॉ किया, ये किसके पैरेलल में जा रही है? BC की। यहाँ लाइन क्या दूंगा? L। और बाकी साइड को वो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, AB को P पर और AC को Q पर। ठीक है, ये आप लोग गिवन है। हमें क्या प्रूफ करना है? देन द लाइन डिवाइड द साइड इन सेम प्रोपोर्शन। ये जो AB है ना, AB को डिवाइड कर रही है काय में? AP और PB में, और AQ को AC को दो इसमें, AQ और QC में। तो टू प्रूफ क्या करना है हमें? देखो, टू प्रूफ करना है AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये प्रूफ करना है। और गिवन क्या है हमारा? गिवन क्या है? देखो, जब भी थ्योरम आएगा तो थ्योरम में इफ के बाद जितने भी कंटेंट्स रहेंगे, कहां तक? देन के पहले तक, वो तमाम क्या रहेंगे? गिवन में रहेंगे। और देन के बाद जितने भी कंटेंट रहेंगे वो टू प्रूफ के रहेंगे। तो अ लाइन पैरेलल टू साइड ऑफ ट्राइंगल, तो लाइन गिवन है हमें, लाइन L पैरेलल, तो पैरेलल का सिंबल है ये, साइड विच साइड? BC के पैरेलल में है। ठीक है, और शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे? लाइन L इंटरसेक्ट लाइन L इंटरसेक्ट्स AB एंड AC at point P and Q respectively। ये प्रूफ हो, ये गिवन हो गया, ये गिवन हुआ। अब हम ये प्रूफ का है। हाँ, अब प्रूफ करने से पहले हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन को देखो आप। मैं क्या कर रहा हूँ? B को Q से ज्वाइन कर रहा हूँ। जो काम बाद में कर रहे हैं ना, उसको डैश लाइन से करेंगे तो समझ में आता है ये क्या है, कंस्ट्रक्शन का है। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा? क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में? हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ BQ एंड PC शॉर्ट में। ठीक है, अब प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। अपना प्रूफ देखो, प्रूफ स्टार्ट हो रहा है। हाँ, प्रूफ में ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ हैव इक्वल हाइट। ये दोनों ट्राइंगल के इक्वल हाइट है। कैसे आपको बताता हूँ। देखो, ये ट्राइंगल मैंने बनाया हूं APQ।
इसके अंदर मैं 3 तरह से बेस और हाइट ले सकता हूँ। मैंने अभी बेस AP लिया हूँ। जब AP बेस है तो इसकी हाइट ऐसी आएगी, है ना, QM। ठीक है। इसी तरह दूसरा ट्राइंगल जो नीचे है वो टेढ़ा है, देखो यहाँ P है, यहाँ Q है और यहाँ B है। इसका बेस PB है। अब इसकी हाइट बनाना तो Q से बनाऊंगा, तो ये PB को मैं थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसा बढ़ा दिया मैं, इसको बढ़ाया, देखो आगे बढ़ाया, और यहां से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा इसकी हाइट, देखो। तो ये QM है ना, क्योंकि ये ट्राइंगल यहाँ पर A है और A को इसको ज्वाइन कर दिया, देखो एक ट्राइंगल बन गया APQ, है ना। तो ट्राइंगल APQ का अगर बेस AP लेते हैं तो उसकी हाइट QM, ट्राइंगल PBQ का बेस PB लेते हैं तो उसकी हाइट QM। तो दोनों की हाइट सेम हो गई, इसलिए मैं यहाँ लिखा हूँ ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PBQ हैव कॉमन हाइट। जब हाइट कॉमन हो तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है ना। एरियाज, रेशियोज ऑफ एरियाज प्रोपोर्शनेट टू द करेस्पॉन्डिंग बेसिस। तो अभी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ, A1 हो गया, ये A2 हो गया, इज इक्वल टू B1/B2, मतलब बेस लिखना है दोनों का बेस। APQ का बेस क्या है AP, और PBQ का बेस क्या है PB, या PB लिखेंगे। A1/A2, यहाँ पावर नहीं है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, तो AP/PB। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे और इसका रीजन क्या लिखेंगे, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, फुल स्टॉप। अब देखो सेकंड अपने को लिखना है। अभी ट्राइंगल मैंने पेयर जो लिया था APQ और PBQ लिया था, अभी मैं पेयर क्या लूंगा, APQ लूंगा वही, लेकिन अब सेकंड पेयर PCQ लूंगा। क्या लूंगा, PCQ। तो अभी APQ का बेस AQ लेने का है, AQ। तो इसकी हाइट देखो यहां से आएंगी, ऐसा है ना, ये आएंगी मान लो PN, और PCQ का बेस क्या लेंगे QC, तो इसकी भी हाइट क्या आएंगी PN। तो दोनों की फिर कॉमन है ना। ट्राइंगल APQ एंड ट्राइंगल PCQ हैव कॉमन हाइट, तो इसलिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, इधर लिख लेता हूं मैं ऊपर, जी एरिया, इसको मैं लाइन खींच देता हूं, ड्रॉ कर देता हूं। एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ इज इक्वल टू, फॉर कॉमन हाइट के लिए वही फार्मूला, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू कॉमन बेसिस। तो इसका बेस क्या आ गया, AQ अपॉन QC, इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहां वही लिखेंगे हम, एरियाज प्रोपोर्शनेट टू बेसिस, ये रीजन हो। अब देखो यहां दो ट्राइंगल है इस तरह के, पहला है PBQ और दूसरा है PCQ। दो ट्राइंगल है, दोनों का बेस जो है ना PB है, दोनों का बेस हम PB ले रहे हैं। और दूसरी बात, दोनों ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में है, ये दो पैरेलल लाइन ना इनके बीच में है, दोनों पैरेलल लाइन की क्या है, बीच में है। तो बोथ ट्राइंगल्स हैव कॉमन बेस एंड कॉमन हाइट। जब दो ट्राइंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में होते हैं ना, तो उनकी हाइट भी इक्वल होती है, उनकी हाइट भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये दोनों ट्राइंगल ऐसे हो गए कि दोनों ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस भी कॉमन
और हाइट भी कॉमन। तो अभी क्या लेंगे हम, क्या लिखेंगे, ट्राइंगल PBQ एंड ट्राइंगल PCQ हैव common base and both triangles lies between two parallel lines means क्या, both have कॉमन हाइट, दोनों की हाइट भी कॉमन है। पहले तो बेस भी कॉमन था, यहाँ पर देखो क्या लिखे थे, हैव कॉमन बेस, अब यहाँ भी हाइट भी कॉमन है। तो ऐसी सूरत में क्या होता है, A1 इज इक्वल टू A2, है ना, दोनों के एरिया सेम हो जाते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ, ये दोनों के सेम हो जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3 देंगे, क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड वी गेट, फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या हमें मिलता है। तो फर्स्ट में देखो लिख रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ, ये लिखा है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ लिखा। तो यहाँ एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है और यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल APQ है, दोनों जगह सेम है ना, दोनों जगह सेम है, ऊपर लिखा, ठीक है, यहाँ पे पट्टे में डाला। अब यहाँ पर PBQ है और यहाँ क्या है PCQ, और ये दोनों इक्वल है। कहाँ पर बता रहे हैं, देखो थर्ड में बता रहे हैं दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBQ और यहाँ क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल PCQ। मतलब फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा इधर और सेकंड का लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा इधर, दोनों इक्वल है। ये लेफ्ट हैंड इक्वल है, तो उनकी जो राइट हैंड है वो इक्वल हो जाएंगे। इसका राइट हैंड क्या है, AP अपॉन PB इज इक्वल टू, इसका राइट हैंड क्या है, AQ अपॉन QC। ये क्या हो गया हमारा, हैंस प्रूफ, कंप्लीट हुआ हमारा थ्योरम।